बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट हमने जो लेक्चर्स में क्वेश्चन एक सॉल्व किया था वो कुछ इसी तरह का था। उसमें यहाँ पे हमारे पास ओपन इंटरवल था, यहाँ क्लोज इंटरवल था। अब उसी जैसा क्वेश्चन अब मैंने इधर ओपन इंटरवल कर दिया, इधर क्लोज इंटरवल कर दिया। तो सेम उसी तरह हमने इस क्वेश्चन को भी हल करना है। हमने इसका सेट एक डिफाइन किया, इसका एक सेट डिफाइन किया, ये जी हमने ले लिए। जैसे अब ये चूँकि क्लोज है तो 0 और 1 भी शामिल होंगे, बाकी सारे आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो। यूनियन ए, इस ए से मुराद मैंने पीछे भी बताया था वो सारी वैल्यूज़ होंगी जो इन सब के अलावा 0 और 1 में लाई कर रही होंगी, मौजूद होंगी। इसी तरह जब अगर हम ए निकालना चाहेंगे तो इस सारे सेट में से इसको माइनस कर दें तो आपके पास ए आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम 0 और 1 ओपन से क्लोज इंटरवल को देखें तो वो अब 0 शामिल नहीं होगा, 1 शामिल होगा। ये मैंने 1 लिख दी है। बाकी एज इट उसी तरह जैसे हमने बनाया था पिछले में, वो यूनियन ए। अगर ए निकालेंगे तो इसमें से इसको माइनस कर दे, हमारे पास ये आ गया। इन फंक्शंस को, ये जो हमारे पास से इंटरवल्स दिए गए हैं, इन इंटरवल्स को देखते हुए हम अब सेट की नौयत का कोई फंक्शन बनाएंगे ताकि वो इनको यूज़ करते हुए ऐसा कुछ ना कुछ लाजमी बनाए। तो अगर हम 0 और 1 की बात करें तो उनके लिए हमने ये बना दिए x और 1 प्रीवियस की तरह। सेम इसी तरह जब हमने जो है बाकी इंटरवल्स की बात की तो वो कुछ इस तरह के बन गए। ये सेम बिल्कुल वही क्वेश्चन है जैसे पिछला मिलता जुलता था हमारे पास, उसी जैसा। तो 1/1 प्लस एन एक्स इक्वल टू 1/n। जी जब हम इनको देखते हैं कि भी ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है, अगर बाइजेक्टिव हुआ तो फिर ये हमारे पास इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो हम इस बाइजेक्टिव के लिए फंक्शन को ऑन टू भी देख लेते हैं, फंक्शन को हम 1/1 भी देख लेते हैं। जी मैंने तो एक लम्हे के लिए हम फंक्शन को 1/1 देखते हैं, ऑन टू को जो है ना हम बाद में देखते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो उसके लिए मैंने क्या कहा, फंक्शन अगर 1/1 है तो हमने वो जो इंटरवल 0 और 1 दिया गया है उसमें से एलिमेंट x और y लिए। जैसे अभी मैंने प्रीवियस भी बताया है, ये कोई है फंक्शन, ये है, ये हमारे पास 0 से 1 होगा तो दूसरा उस दौरान जो है हमारे पास 0 ओपन और 1 क्लोज इंटरवल में होगा। ये दोनों ही क्लोज में है, तो ये कोई एफ डिफाइन किया। ठीक है जी। इसमें हमने क्या किया, जो एक्स और वाई एलिमेंट्स लेने हैं इस 0 1 में से, वो आपने वो एलिमेंट्स नहीं लेने जो 0 और 1 की नौयत की हैं, जो अभी मैंने आपको बताया कि भी ऐसे नहीं लेने, आपने वो लेने हैं जो इस ए में मौजूद है। जी वो हमने क्या दिए, बिलफर्ज एक्स और वाई हैं। बिलफर्ज ये हमारे पास ए सेट है, ठीक है जी, उसमें एक्स और वाई मौजूद था। ठीक है जी, इसमें एक्स और वाई मौजूद था तो उनकी मैपिंग बनाई। चूंकि 1/1 है तो इसका मतलब है ये दोनों सेम इमेज देंगे, तो हमने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई रखा। तो इसका इमेज है एक्स, एफ जो एक्स होगा उसको जब एफ से मैप करेंगे तो वो एक्स के साथ इधर मैप कर जाएगा, जो वाई होगा तो वो वाई वाला आपका इधर वाई से मैप कर जाएगा जब फंक्शन में जाएगा। तो ये दोनों बराबर हो गए। जब हम देखते हैं कि भी एक्स और वाई 0 और 1 में आ गए हैं तो फिर हम ये जो ए में लिए थे वो सेटिस्फाई हो गए, तो फिर अब हम इनको 0 और 1 के लिहाज से इसी एक्स वाई को देख लेते हैं कि अगर वो उसमें मौजूद है। अगर वही एक्स वाई ए में नहीं है बल्कि वो 0 और 1, यानी कि ए भी तो बेसिकली इसी 0 1 का हिस्सा है, हम कहते हैं इसके अंदर कहीं पे भी मौजूद हैं, तो फिर एक्स हमारे पास 1/n की शक्ल का हो जाएगा और वाई हमारे पास 1/n m की शक्ल का हो जाएगा। दोनों को बराबर रखा, ये दोनों बराबर रखे तो हमारे पास ये आ गए। जब ये दोनों आए तो उस दौरान इसका आंसर ये बन जाएगा। ये फंक्शन में ऊपर ये मैंने डिफाइन किया, आप देख सकते हैं ये वाला। ठीक है जी। अगर इसी तरह m होगा तो m का फंक्शन आ जाएगा। तो जी आप रेसिप्रोकल लेंगे तो वो ये हो गया, फिर आप कैंसिलेशन प्रॉपर्टी लगाएंगे तो जी ये कैंसिलेशन होगी, n बराबर m हमारे पास आ जाएगा, या 1/n इक्वल टू 1/m, जो कि ऊपर हमने बताए हैं वो x है और वो हमारे पास y है। ठीक है जी। तो फंक्शन फिर क्या हो गया जी, 1/1 हमारे पास फंक्शन हो गया। जब हम इसको ऑन टू के लिहाज से देखते हैं जी, चलिए मैं इसको एक लम्हे के लिए इधर कर देता हूँ ताकि आपको डिस्टर्बेंस कोई क्रिएट ना हो। तो एफ इज ऑन टू फॉर एवरी एनी एक्स बिलोंग टू 0 to 1, जो अब हमारे पास दूसरा इंटरवल ये दिया गया है, ये जी उसमें से हमने एलिमेंट्स लिए और वो एंड एक्स बिलोंग टू ए, ये जो एक्स हैं
ये इधर हमारे पास ए से ताल्लुक़ रखते हैं फंक्शन से, जैसे कि ये है जो 0 और 1 है, पीछे से हमने इसको ए का नाम दिया था। ये इधर वो x और y मौजूद थे, तो उनका इधर कोई ना कोई इमेज हमें मिल रहा हो। अगर x का है तो x का मिल रहा हो, y का है तो y का मिल रहा हो, तो यहाँ यही बात ही बताएगी। तो देन x बिलोंग टू 0 1 वो इसमें लाइक करने चाहिए। ये हमारा 0 और 1 है जी। तो फिर क्या हुआ जी, ये अगर बिलफर्ज x मिला है, जो इसमें मौजूद था, उसका पीछे प्री इमेज हमारे पास ए में मौजूद है और वो 0 और 1 क्लोज में लाई कर रहे हैं। मीन्स फंक्शन हमें मिल रहा है एफ ऑफ दैट एक्स इक्वल टू सम एलिमेंट ऑफ एक्स। जब ऐसा हो गया जी हमारे पास, फिर क्या है जी, दूसरा 1 के लिए हम चेक कर लेते हैं, ये हो गया। फिर इसके लिए हम चेक करते हैं, इसमें भी 1 में है तो 0 to 1 वो, अगर 0 की बात करें तो वो भी क्लोज इंटरवल में मौजूद है। और अगर हम उसका फंक्शन बनाएं तो एफ ऑफ 0, आप अगर 0 पे बनाएं तो वो भी उधर हमारे पास अपना कोई ना कोई इमेज देगा। एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1। जब ये देखें x की जगह पे 0 रखेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा, x की जगह पे 0 रखेंगे 1 मिल गया। दूसरा भी हो गया। थर्ड वन इज हमारे पास अगर बात करें, अगर x 1 ओवर n की शक्ल का है, कुछ इस तरह की नौयत का है, तो फिर ऐसा कुछ बनना चाहिए हमारे पास। तो जी मैंने पीछे भी बताया था कि जो ये होगा उसके आपने उल्ट वाला वो लेना है, ताकि आप जब ये वैल्यूज़ रखो तो उसी जैसी 1 ओवर n चीज़ बन सके। और जब हम n की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 में हम मसलन 2 और 1 माइनस करते हैं तो 1/1 आ गया, 3 रखेंगे तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 1/2 बन जाएगा। ये सारे कुछ इस तरह के बनते जाएंगे। तो ये बिलोंग किस में कर रहे हैं जी, हमारे पीछे से ताल्लुक ही इस एलिमेंट्स में से इधर से कहीं ना कहीं, जो ये ए नहीं है, बाकी ये सारा कुछ जो है इधर के ये सारे एलिमेंट्स होंगे। तो इस तरह फंक्शन हमारा वो भी बन रहा है कि इस जैसे की तरह ये कंप्लीट हो रहा है। जब हमने ये बना लिया तो एफ इज एन ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, तीनों ये सेटिस्फाई हो गए तो ऑन टू हो जाएगा। चूंकि फंक्शन ऑन टू है तो फिर ये बाइजेक्टिव भी होगा, और अगर ये बाइजेक्टिव है तो फिर ये दोनों जो ऊपर हमने प्रूफ करने थे वो इक्विवेलेंट भी होंगे। जी ये थे आपके क्वेश्चन। इस तरह के अब आप किसी भी क्लोज या ओपन से क्लोज इंटरवल की तरफ जाना चाहते हैं तो आप इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, आपको नया कोई टॉपिक बताया जाएगा जी। उम्मीद है आपको चीज़ समझ आ गई होगी। अपने राय का बताइएगा कि भी कोई क्यूरी हो, कोई चीज़ मिस हो गई हो या समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।